चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कथी ऊपर में, किसका ऊपर में है, कल जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे ना उसी का है। पहले समझो, हम जो है सर्वांगसम करने का 4 गो नियम बता रहे, ध्यान दो यहाँ पे। साइड एंगल, साइड सर्वांगक्षमता अभिगृहित, दूसरा था एंगल साइड एंगल सर्वांगक्षमता, फिर था साइड 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 सर्वांगक्षमता, और फिर एगो था कथी RHS सर्वांग क्षमता, ये बताए थे ना है। लेकिन ये जो है हम लोग अभिगृहित तो साबित करना होता है नहीं, लेकिन इसको समझा दिए थे हम। क्या था भाई, दोनों त्रिभुज में क्या था कि 2 गो भुजा लेना था और उसके बीच वाला कोण लेना था। इसमें क्या था दोनों त्रिभुज में 2 कोण लेना था, बीच वाला भुजा लेना था, ठीक ना। और ये तो अभी पढ़े नहीं है, इसी का जो है ऊपर में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसमें कहते थे 2 कोण था ना, तो इसमें भी 2 कोने हैं, देखो गौर से, कोण कोण भुजा है ना। इसमें भी क्या हुआ है, कोण क्या हुआ, इसमें एंगल 2 है ना, और एगो भुजा है। इसमें भी 2 कोण है, इसमें भी 2 कोण, इसमें भी एगो भुजा है, इसमें भी एगो भुजा। लेकिन अंतर क्या है दोनों में से समझ लो, इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें जो भुजा लेते थे हम लोग, ये दोनों कोण के बीच वाला लेते थे, और इसमें कोई अलग वाला ले लेना है, बीच वाला नहीं लेना है, कोई साइड वाला ले लेना है, ठीक है। और जैसे एक त्रिभुज में लोगो, वैसा ही दूसरा त्रिभुज में भी लेना है, और ऐसे लोगे तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ऐसा आपको साबित करके बताना है, बस समझ आ गया। हाँ, तो सर्वांगसम की कसौटी में एगो और ई प्लस पॉइंट आपका हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कराए, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, एक त्रिभुज के कथी 2 कोण और एक भुजा, कौन सा भुजा, जो कोणों के अंतर्गत न हो, अर्थात बीच वाला न हो, क्रम से दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो, तो से पहले जो भी रहता है वो दे ले रहता है, उसके बाद वाला साबित कर ले रहता है, मतलब साबित करना होता है। हो तो बेकथी होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यानी हम लोग यह समझे कि इसमें 2 गो कोण बराबर दे रहा है, और एगो भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर दे रहा है, तो आपको साबित करना है त्रिभुज कथी होगा, सर्वांगसम होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 गो त्रिभुज है, एगो जो है आपका त्रिभुज ये हो गया, एगो त्रिभुज ये है, और एगो त्रिभुज ये है, ठीक है। चलिए दोनों सेम है, समझ के बना रहे हैं, लेकिन इधर उधर हो जाता है कोई दिक्कत, नाम दे दीजिए ABCDQR, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, दिया है, कैसे दिले है, दिया है, समझो पूरा अच्छा से, दिया है ना, है ना, दिया है त्रिभुज ABC तथा कथी PQR, कथी है, तो 2 त्रिभुज है, मतलब सर्वांगसम अभी लिख देंगे, जिसमें है ना, जिसमें कोई 2 गो कोण ले लेंगे। मान लेंगे एगो कोण ई वाला और कोण ई वाला जो है बराबर है, ई वाला इसके बराबर है, संगत लेना है ना भाई, कोण संगत कोण लेना है, संगत, तो ई वाला इसके बराबर है और ई वाला जो है इसके बराबर है। तो कह सकते हैं कोण A बराबर कथी हो गया, कोण P, और कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। और हमको ऐसा भुजा एगो लेना है जिसके अंतर्गत न होता, अंतर्गत यही भुजा होना है, ये ना अंतर्गत 3 लेना नहीं है, तो बच गया ये एगो ई, तो कोई ले लो, या तो ई ले लो, चाहे ई लेगा तो इसमें ई लेना पड़ेगा, ई लेगा तो इसमें ई लेना पड़ेगा, समझागा। तो हम लोग ई वाला लेंगे BC लेंगे, और BC बराबर दे देंगे कथी QR। तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा, ठीक ना, त्रिभुज कथी के PQR के। आइए हम लोग प्रमाण में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तो सब समझना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण के जोड़ दे, आइए तीनों कोण के जोड़ के दोनों के बराबर कर सकते हैं। अब कहिए कैसे था, देख लो, ये भी 180 के बराबर होगा, तीनों का योग, ये भी 180 के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, फिर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। तो ये पक्ष बराबर, तो ये पक्ष बराबर में ना हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है, यानी दोनों भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, यानी ABC PQR दोनों बराबर किसके कारण, 180 डिग्री के कारण, ठीक है ना, समझ आ गया। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो A के जगह पे P लिख सकते हैं, बराबर है, B की जगह पे Q लिख सकते हैं, बराबर है, प्लस कोण C बराबर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, ठीक है। चले P से
पी गया, क्यू से क्यू गया, तो कौन सी बच गया बराबर कौन आर। ठीक है, आपको देखो गौर से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, क्या देख रहे हैं कि कौन ए बराबर कौन पी कथी है देले है, कौन ए बराबर कौन पी देले है, और बी सी बराबर क्यू आर है ना, बी सी बराबर क्यू आर ए भी देले है ना, और अभी कौन सी बराबर कौन आर हम लोग हाँ साबित कर लिए हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है ना, तो गौर से देखिए, आइए साइड एंगल सही बोल दिए, ध्यान तो उसको कैसे बोल देता है, इस कथी एंगल है, एंगल साइड एंगल। आप फिगर में आप देखते हैं इसको, एंगल है ना, एंगल देखो कौन सा एंगल ए, उसके बाद साइड बीसी है, तो एंगल साइड और कथी एंगल कौन है सी, सी एंगल कौन सी लिए ना, कौन सी की बात कर लिए कौन, सॉरी कौन ए नहीं लेंगे, कौन बी ले लेंगे। ठीक है, कौन कथी ले लेंगे, कौन बी, और कौन कथी क्यू। ठीक है, ये लेंगे तो नहीं, कौन बी बराबर कथी कौन क्यू, तो कौन बी और कौन क्यू दे ले है ना। ठीक है, आप देखो आप सही से साइड सॉरी एंगल साइड एंगल आ जाओ, कौन बी है देखो कौन बी है रे, कथी के बराबर कौन क्यू के, तो पहले इसमें देखो एंगल साइड एंगल, देखो ये है ना कौन है, और ये है ना साइड है, और ये है ना कौन है, इसमें भी देखो ये ना कौन है, और ये है ना साइड है, और ये है ना कौन है, यानी कह सकते हैं एंगल साइड, यानी कह सकते त्रिभुज कथी होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के कथी से साइड एंगल, उल्टा बोलवा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, यानी कल जो पढ़े थे ना उससे हो गया हो गया, ये ना साबित करना था हमको, यानी दिया कथी दो कौन दे दिया, एगो भुजा दिया, वो जो कौन दिया था, ठीक ना, अब भुजा दिया था, यानी जैसे इसमें कौन दिए थे तक ई और ई ले लिए, और भुजा जो दिया था कौन लेना था, बीच वाला नहीं लेना था, अलग वाला, या तो ई ले लो चाहे ई ले लो, और जैसे एगो त्रिभुज में ले रहा है वैसे दूसरा त्रिभुज में लेना है। ठीक है रे, समझा रहा है, और यानी कह सकते हैं दो कौन दिया, एगो भुजा दिया, ठीक ना, भुजा कौन वाला बीच वाला ना होना चाहिए, तो हम लोग साबित करेंगे त्रिभुज दोनों कथी है सर्वांगसम है। ठीक है, तो सर्वांगसम के अभी 5 तुमको कसौटी बता दिए, ध्यान रखना कौन कौन है से, एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन कसौटी नहीं है जिससे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कौन कौन है से। ठीक है, चलिए इसको साबित करो, जल्दी उतारो, हो गया बुआ, आए एक्सरसाइज निकालिए, शब्द एक्सरसाइज निकालिए, अरे बंद हो गया उसको खोलो यार, एक्सरसाइज निकालिए, समझा रे, अभी तक 3 गो थ्योरम बताए ऊपर में इसे लेके, आज सर्व क्या बोलते हैं अभिगृहित लेके। ठीक है, तीनों को अच्छा समझ के अच्छा से बना के याद करके आएगा सब। ठीक है, एक्सरसाइज निकालिए, अब नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक है, और अच्छा से समझ लेना, न तक फिर क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई, ध्यान दीजिए, हम अर्थ भी तो ऐसे से पूछेंगे। चलो तनका सा देख लेते हैं जो भी अभी साबित किए उसमें। चलो एगो देखे थे साइड एंगल साइड अभिगृहित, फिर एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। चलो अब बताएगा, सब बताएगा भाई, ए बी सी पी क्यू आर, फिर एक से साइड निकालेगा और 7 कितना रखेंगे 1। पहले समझ लो तनका सा, समझले थोड़ा सा बताएगा तू सब। हाँ बहुत ज्यादा उज्जर हो गया, चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझिए ई आर है, इसका नाम कथी है आर। अब बताओ 1 नंबर, ये जो बताना है आप सबको, ये अभिगृहित है गो, इसमें क्या को भुजा लेना है, 2 भुजा लेना है, और कौन का है गो, तो जो भुजा लेंगे उसी के बीच वाला कौन लेंगे, क्या अलग वाला,
यानी कह रहे हैं कि ई भुजा एगो लिए, एगो ई भुजा लिए, तो ई वाला कौन लेना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से ई भुजा और ई भुजा इसके बीच वाला, यही ना। या ई भुजा तो इसके बीच वाला कौन, है ना। ई भुजा तो इसके बीच वाला कौन, या ई भुजा, सब अब समझाएंगे, पता समझा। चाहे ई भुजा तो इसके बीच वाला कौन, ई भुजा तो इसके बीच वाला, समझाया ना। इसका अर्थ समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या है, दो कौन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ई कौन लिए, एगो ई लिए तो इसके बीच वाला भुजा, ई कौन लिए, ई कौन लिए तो इसके बीच वाला भुजा। या मान लो किसी को माना कि ना ई कौन लेके ई लेके, तो ई वाला भुजा लेना पड़ेगा, ई कौन लेके ई लेगा तो ई वाला भुजा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ गया। इसका मतलब है कि दो कौन लेना है, तो ई कौन लिया, ई कौन लिया, तो इसका बीच वाला भुजा नहीं लेना, दूसरा कौन, सॉरी दूसरा भुजा लेना, यानी ई लो चाहे, तो मान लो ई लेगा तो ई कौन भुजा इसमें लेना पड़ेगा। यानी इन दोनों में जरा लेके कंफ्यूज होता है, इसमें भी दो कौन, इसमें भी दो कौन। इसमें लेना है भुजा बीच वाला, इसमें भुजा बीच वाला ना लेना, कोई एक अलग ले लो। समझ में आ गया ना। चलो बढ़ेंगे अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर और प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। ठीक है, निकालिए प्रश्न संख्या 1। पढ़िएगा सवाल प्रश्न आए। ध्यान कहाँ जाता हो, अपना से बनाओ, नहीं तरीका समझा है, आए समझ गया तो बनाओ अपना से, जहां फंसेगा वहां पे देखना। सबके छोड़ो ना, सब बकलेल है, छाप कहाँ जाएगा रे, सब अपना से बनाओ, फंसेगा वहां पे। कॉपी ले लो भाई, कॉपी तुम ले लो, सब बनाओ अपना से बनाओ, सब फंसेगा वहां पे देख लेना। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सवाल। कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में आकृति देले है का। अच्छा एसीबीडी में, एसीबीडी तो हम कथी पढ़ रहे हैं, बोल उसके बारे में सही कर लिए थे ना। चले ठीक है, बनाइए, फिर पढ़ेंगे पूरा हम लोग। चैप्टर का ये शुरुआत कर दिए, एक्सरसाइज नया शुरू हो रहा है। वो आप फिगर यही है, देख लो, इसका नाम ए है, इसका सी, इसका बी और इसका डी। क्या बोला है समझिए, क्वेश्चन करा है चतुर्भुज एसीबीडी में एसी और एडी कथी है, बराबर है। एसी और एडी कथी है, बराबर है। हाँ, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी जो है, ए बी कोण ए को कथी करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ई कोण आपस में कथी हो गया, बराबर हो गया। लाइट बढ़ गया, ठीक है, इसको कम कर देते हैं हम। लाइट आता है जाता है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे कह रहा है कि ए बी जो है कोण ए को कथी कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए आकृति देख लिए, ठीक है। आगे बताइए, दर्शाइए कि एबीसी और एबीडी कथी होगा, सर्वांग सम होगा। यानी ये दोनों कथी होगा, ए बी सी और ए बी डी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित कर देना है। उसके बाद बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, और बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं से भी बताना है। ठीक है, यानी 2 चीज बताना है, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं से भी बताना। ठीक है, चलो दिया है ना, दिया है कि ना, दिया है कि ए कथी नाम है, एसीबीडी एक कथी है, चतुर्भुज है, जिसमें है ना बुआ, जिसमें एसी बराबर कथी, बीडी, तथा ए बी जो है, ए बी कथी, एसी बराबर एडी है, एडी, तथा ए बी जो है कौन ए का कथी है, समद्विभाजक है। चाहे ए बी जो है कौन ए को ए बी जो है कौन ए को समद्विभाजित करता है, ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। आइए तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज कथी के, ए बी डी के। आइए प्रमाण में हम लोग समझेंगे, कथी में समझेंगे, प्रमाण। गौर से समझिए थोड़ा सा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
ए बी डी में। लिखो मत समझो, लिखो मत समझो। ए सी दे दिया है कथी के बराबर, एडी के बराबर, एडी 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 ये देले है ना। एल की कापी, जहाँ पे दिक्कत होगा पहले दिमाग लगाओ ना, क्या दिक्कत है तो बना लिया ना तो हो गया। अब आंसर मिलाने के लिए देख लो थोड़ा सा, हो गया बात खत्म। आंसर तो उसमें दिल ही है अंतिम में 72, कितना दिल है रे वो क्वेश्चन का, हाँ 72 वर्ग मीटर या मात्रक, ठीक है जो भी है, ठीक है। और वो अथी वाला जो बोला था उदाहरण वाला, वो देख लेते तो बता देते थे, रुक जा समय एक से बता देते फिर तो बता देंगे। चलो AC बराबर BD दे ले है ना रे, आगे आगे और कुछ दिले, हाँ और भी तो दिले है ना, गौर से देखिए। कोण C चाहे BAC, कोण BAC बराबर कोण BAD हो जाएगा, BAC बराबर कोण BAD, यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB जो है कोण A का कथी है, समद्विभाजित। AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समझ आ रहा है सबको? आए और साथ में भैया AB दोनों में है, AB इसमें लेंगे, इसमें AB, इसमें भी कथी लेंगे, अरे ये भी त्रिभुज में, सॉरी कट गया, ये भी त्रिभुज में AB है और इसमें भी AB है, तो AB कथी हो गया, कॉमन या उभयनिष्ठ बोल सकते हो। हिंदी में उभयनिष्ठ है, हिंदी में कथी बोलते हैं, कॉमन। साइड एंगल, साइड है, एंगल है, साइड है, त्रिभुज में समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे साइड एंगल कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज कथी ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कथी के ABD के, कथी से, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता। ये अभिगृहित है ना रे, ये तो अभिगृहित है, अभिगृहित से। चलो और साथ में बोला था कि आप जो है कथी कथी के बारे में क्वेश्चन में देखो, BC और BD के बारे में क्या कहते हैं, तब BC देखो, BC और यहाँ पे कहते BD, कथी दोनों बराबर होगा, कथी का है, कथी से होगा बराबर, CP/CT से, ठीक है ना, CP/CT से। समझ में आ गया? उतारो उतारो, चलिए ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बनाया है, अगला क्वेश्चन को कथी फिगर बनाना, और खुद से पहले समझने का ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन कराए ना उसका अभ्यास करके आओ, ठीक है। और इसके आगे भी कुछ प्रश्न है जो इजी लगेगा तुमको तो बना सकते हो, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट है जो हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, ठीक है, जवाब देना हम, ठीक है। कि हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए ना, हैं त्रिभुज खत्म कहाँ हो रहे, अभी शुरू हुआ है, हाँ ये एक्सरसाइज शुरू कर दिया हम लोग आज इसमें, ठीक है। बाकी वो सब बेसिक था, थ्योरम वगैरह इसमें पढ़े हैं, ठीक है ना। कुछ दिन तक हाँ अभी चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो सुनो भाई, लड़का से कंफ्यूज जो रहता है, फिर से हम इस सब की बात, ठीक है ना। ये अभी कथी साबित किए थे, ठीक है। तो ये सब 3 गो तरीका, ये 3 गो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। फिर इसके आगे एक्सरसाइज खत्म होता फिर अगला समझेंगे, तो इसको क्या करना है, आप सबको करके आना है, ठीक है ना। प्रश्न को पूछिए, जवाब दे क्या चल जाइए, ठीक है। चलो सर ये बाद में पहले जवाब दे। बड़ा जल्दी में है ये चलवा कि नया साइकिल जो है लेके आए हैं, चलते चलो। अरे क्वेश्चन लाया कि ना तू सर, आप बोले थे एग्जाम वाला क्वेश्चन ला लेंगे, नहीं लाया? अरे लाया कोई 9th वाला क्वेश्चन, क्या लेना क्वेश्चन लेके आता है। चलो प्रश्न यह है
कि एगो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न यह है कि एगो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एगो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें न्यून कोण कितना डिग्री के बनता है? 45। हाँ, ये गुंगा नहीं बोला है। ठीक है, एगो समकोण बोला है, एगो समबाहु त्रिभुज है, समझो। हाँ। एगो समबाहु त्रिभुज है जिसमें एगो भुजा दे दिया है कितना? 45 डिग्री। भुजा 45 डिग्री में देगा, गजब हाल है। भुजा मान लो एगो भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगला दे दिया है 6 सेंटीमीटर और एगो दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एगो समबाहु त्रिभुज है, सुनना गौर से। एगो कथी है? समबाहु त्रिभुज है, एगो समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए कह रहा है सभी बराबर होगा ना, सभी सत्य है ना, सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है सत्य है। बी कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। बी कह रहा है बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सी कह रहा है एसी बराबर, ठीक ना, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, डी कह रहा है बी और सी सही है, सी सही है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। थोड़ा बड़ी मारेंगे, समझा ना? तोरी बोला गया, बताता है। तो ध्यान कहाँ है? ओकनी से देख रहे, तोरे बोल रहे हैं। हाँ नहीं, उसको बोल रहे हैं। बताओ। डी। बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये सत्य है, ये सत्य है। ये 5, ये 6, ये 7 समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सब बराबर ना होना चाहिए। तो ये बोला से पहले तो ये गलती। फिर बोला बीसी बराबर 5 सेम होना चाहिए, बिल्कुल 5 होना चाहिए। एसी बराबर 5 होना चाहिए, ठीक ना? तो ये दोनों सही है। तो एक क्वेश्चन में एक में टिक लगाना पड़ता है, दोनों में टिक लगाइएगा, नहीं होगा उपाय। तो ऐसा ऑप्शन को दोनों एक में होता है। डी कह रहा है कि बी और सी सही है, यानी अर्थात डी। ठीक है ना? हम थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज कर करके क्वेश्चन पूछे हैं, कितना क्वेश्चन करा दिया, फिर भी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, छोड़ोगे तो फिर तुम जानो। ठीक है ना? चलो, हाँ 50 में 48 आया, छोड़ दो। आज बहुत कम पढ़ाई हुआ है, थोड़ा जाके घर पे पढ़ना। ठीक है, पढ़ाई बहुत संतोषजनक नहीं हुआ है, पढ़ाई बहुत कम हुआ है।